नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संवाद लेखन लेकर आया हूं। तो जो ये संवाद लेखन है, एक छात्र ने कमेंट करके हमसे पूछे हैं, प्रश्न दिए। उसने कुल 5 संवाद दिए कि गुरुजी इन 5 संवाद को लिखकर हमारी हेल्प कर दीजिएगा। तो मैंने वो लिखे हैं तो ये कमेंट भी ये जो प्रश्न है ये उसी के हैं। ठीक, तो प्रश्न किस प्रकार से ये देख लेते हैं। तो दिया कि आजकल गाजियाबाद में बिजली कटौती की समस्या से प्राय सभी को जूझना पड़ रहा है। इस समस्या के संदर्भ में दो गृहिणियों के बीच होने वाले संवाद को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो इसमें गृहिणियों के बीच वाला शब्द यहाँ पर छूटा हुआ, तो यहाँ पर होगा बीच, है ना। प्रश्न में बीच छूट गया है, ये इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को पढ़कर ठीक से समझ लेंगे। देखो क्या समझना है, एक तो ये कि संवाद किनके बीच होना, दो गृहिणियों के बीच, है ना, हाउसवाइफ के बीच। और किस संबंध में, गाजियाबाद में बिजली कटौती की समस्या से प्राय सभी को जूझना पड़ता है, उसी से संबंधित दो महिलाएं क्या करेंगी, आपस में संवाद करेंगी। तो प्रश्न को और उत्तर कम से कम 50 से 60 शब्द होने चाहिए, इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर, तो उत्तर में लिख देंगे बिजली कटौती को लेकर दो गृहिणियों के बीच संवाद। ठीक, तो पहली गृहिणी लिख दी। तो पहली गृहिणी क्या कह रही है, अमन की माँ मेरा मोबाइल चार्ज कर दो। दूसरे के घर में जाती है क्योंकि लाइट नहीं है उसके यहाँ। तो दूसरी गृहिणी क्या कहती है, बिजली बार बार कटने के कारण इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, मेरा भी फ़ोन बंद है। लो, वो उसके यहाँ गई थी मोबाइल चार्ज करने की, लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चार्ज होगा। वो कहती है बार बार लाइट कटने के कारण वही नहीं चल रहा। फिर पहली गृहिणी कहती है बिजली की ज़्यादा कटौती के कारण फ्रिज कल से बंद पड़ा है। दूसरी गृहिणी, मैं तो कपड़ों में प्रेस नहीं कर पाई। फिर पहली गृहिणी, फ्रिज में रखा पूरा दूध बेकार हो गया। दूसरी गृहिणी, बच्चे कल से पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर आता है पहली गृहिणी, मेरे ससुर जी तो गर्मी के कारण सुबह से परेशान है। दूसरी गृहिणी, पानी भी कल से नहीं आ रहा है। पहली गृहिणी, दीदी पानी तो तभी आएगा जब बिजली आएगी। तो दूसरी गृहिणी क्या कहती है, बिजली का कोई भरोसा नहीं कब आएगी। पहली गृहिणी, मेरे तो सारे काम अधूरे पड़े हैं। फिर दूसरी गृहिणी कहती है मेरे घर में तो कपड़े और बर्तन धुलने को पड़े हैं। पहली गृहिणी, अब तो बिजली आएगी तभी कुछ हो पाएगा। दूसरी गृहिणी कहती है हाँ दीदी। तो ये हो गया आपका संवाद नंबर दूसरा समाप्त। तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो ये प्रश्न रहा आपका, फिर ये उत्तर हो गया, फिर पहली गृहिणी और दूसरी गृहिणी के संवाद हो गए, जो आप देख लीजिएगा। इसके संवाद बहुत छोटे हैं, भाषा इसकी सरल है। हमेशा हमें कोशिश करें संवाद छोटे भी रहे, सरल रहे, जिससे सामने वालों को पूरा ठीक से समझ में आ जाए। अगर आप संवाद बड़े कर देंगे तो बच्चों को पढ़ने लिखने और समझने में थोड़ी कठिनाई फिर आने लगती है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो संवाद लेखन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो जो महत्वपूर्ण लगता हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।